मित्रों नमस्कार। आज से पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं मैथ जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो, मैथ्स तो पूछे ही जाते हैं और 30 से कम नंबर का आता ही नहीं है। और इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है कि हम उसको आराम से सॉल्व करते रहे, तो ट्रिक्स का प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं आपको मैथ्स ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, मैथ्स ट्रिक्स के बारे में सिखाऊंगा। तो पहले एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक्स देखते हैं, पहले कुछ डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। देखते हैं क्या होता है। पहला टॉपिक क्या दिया है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, सबको पता है। गिनती के अंक किससे स्टार्ट करते हैं? गिनती गिनना, कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, कोई भी लोग है, उसको हम कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे ना। तो प्राकृत संख्या जहां से गिनती स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3 4 और ऐसे बढ़ते जाएगा 5 6, ये बढ़ते रहेगा किधर? इन्फिनिट तक, अनंत तक, कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब गिनती के जितने भी अंक है 1 से स्टार्ट होकर सभी प्राकृत संख्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहे जाएंगे। आगे देखें, चलिए देखते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है? देखिए ये 1 से स्टार्ट होता है और जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से, और ऐसे बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 और बढ़ते बढ़ते इन्फिनिट तक, अनंत तक, कभी खत्म ही नहीं होगा। समझ गए? कोई कठिन चीज नहीं है। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। देखिए ये 0 से स्टार्ट हुआ है ना। आप क्या देखते होंगे, इस प्रकार से बना देता हूं मैं। यहाँ पे आप पे क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इधर क्या होता है? धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 और ऐसे बढ़ते बढ़ते इधर इन्फिनिट, ठीक। इधर क्या होता है? ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3, इधर बढ़ते बढ़ते इन्फिनिट। समझ आया आपको, है ना। तो इसमें पूर्णांक संख्या में 0 भी आएगा, इधर के धनात्मक संख्या भी आएंगे और ऋणात्मक संख्या भी आएंगे, पूरे पूरे। समझ आया आपको? ये अब क्या देखते हैं? परिमेय संख्या। ये तीनों टॉपिक आपको समझ आ गया। मिटाता हूं इसको। अगला टॉपिक देखते हैं, क्या दिया है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या देखिए वे संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में। समझ आया? बशर्ते Q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। P/Q के रूप में कैसे? जैसे 2/3 3/4 4/5, इस तरह की संख्याएं। लेकिन Q का वैल्यू अगर मैं 0 कर देता हूं, देखिए जैसे इसको यहाँ 0 कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? अनंत, इन्फिनिट। तो अनंत का, इन्फिनिट का वैल्यू किसको पता है? कोई आज तक ज्ञात नहीं कर पाया है इन्फिनिट का वैल्यू। इसलिए Q मतलब बट्टे में जो होगा, हर में होगा, उसका वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में जिसको व्यक्त कर सकते हैं उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हाँ, तो परिमेय संख्या होता किस प्रकार से है? देखिए, क्या ये सब परिमेय संख्याएं हैं? क्या ये सब परिमेय संख्याएं हैं? देखिए ये परिमेय संख्या है क्या? इसको बोल रहा हूं मैं 2 को। तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2/1, 2 परिमेय संख्या है। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 4/1, या कैसे लिख सकता हूं उसको? और 4/1, ठीक। 16/4 लिख सकता है ना। तो 4 चौको कितना हो जाएगा? 16, 4 आएगा, है ना। और क्या लिख सकता हूं? 8/2 लिख सकता हूं। तो 2 चौको कितना आएगा? 2 चौको 8, 4 आएगा ना। तो इसको मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो 4 भी क्या है? रेशनल नंबर है। उसी प्रकार अगर ऋणात्मक संख्या हो, -1 हो, -2 हो, -4 हो, -8 हो, उसको भी मैं P/Q के रूप में लिख सकता हूं, सभी को लिख सकता हूं। तो सभी क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। मतलब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं तो होती ही हैं। समझ आ गया आपको? अब आगे देखते हैं।
परिमेय संख्या समझ गए। अब देखिए अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर क्या होगा, अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, जैसे दशमलव वाली संख्या 3.14, 4.5, 4.6, इस प्रकार के संख्या क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। जैसे पाई जानते हैं आप, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, है ना। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो इसको देखिए, इसको मानिए आप p और ये नीचे वाले को मानिए q, तो p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। लेकिन पाई का एक और वैल्यू होता है 3.14, 3.14। और ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, ये आगे बढ़ते जाता है, इसका और वैल्यू होता है, यहीं तक लीजिए। लेकिन ये क्या है, दशमलव वाला है, तो इसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो जब पाई का ये मान हो तो वो रेशनल नंबर है, लेकिन ये मान हो तो रेशनल नंबर नहीं है। तो वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा ये पॉइंट वाले संख्याएं। इसको समझते जाइए। नोट्स में आपको हैंड रिटेन नोट्स दे दूंगा, आपको PDF से भेज दूंगा, आप कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। तो अभी बस समझिए, मैं हैंड रिटेन नोट्स दूंगा, खुद का लिखा हुआ, स्टेप बाय स्टेप। सम संख्या बच्चे बच्चे को पता है, पहली दूसरी से पढ़ा है, जो 2 से भाग जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, कोई भी जानता है, ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। विषम संख्या जो 2 से भाग ना जाए, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे बढ़ते जाएगा। समझ गए, खत्म। अब देखिए, ये समझिएगा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या मतलब भाग जाने वाली। किससे किससे भाग जाना चाहिए, एक व स्वयं के अलावा, ठीक है, एक व स्वयं के अलावा भाग जाना चाहिए किसी और संख्या से। जैसे कौन कौन से संख्या हो जाएंगे, 4, 6, 8, 9। क्या लिखा है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या जो भाग जाती हो किससे, एक व स्वयं के अलावा। एक देखिए, एक ना तो भाज्य है ना तो एक अभाज्य है, इतना याद रखिएगा। एक ना तो भाज्य है और एक ना ही अभाज्य है, ये कोई नहीं। तो इसको हम इसकी बात तो करेंगे ही नहीं, एक से तो भाग सभी जाएगा ही जाएगा, तो एक का बात करेंगे नहीं, क्योंकि ना वो भाज्य है ना अभाज्य है। और स्वयं के अलावा, देखिए ये स्वयं के अलावा ये 4 से भाग जाएगा, लेकिन 4 के अलावा 2 से भी भाग जाएगा। ये 6 से तो भाग जाएगा, लेकिन 6 के अलावा 2 से जाएगा, 3 से जाएगा। ये 8 के अलावा 2 से जाएगा, 4 से जाएगा। 9 किससे जाएगा, स्वयं के अलावा 3 से जाएगा। तो उस प्रकार की संख्याएं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग जाएं। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 क्या भाज्य है, 2 स्वयं के अलावा, मतलब 2 के अलावा और किसी से भाग नहीं जाता, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा अभाज्य। 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होते हैं, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा और किसी से भाग नहीं जाता। समझ आया, भाज्य क्या, जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग जाए, वो क्या हो जाएगा, भाज्य। लेकिन अभाज्य जो एक व स्वयं के अलावा और किसी से भाग जावे नहीं करे, जैसे 2, 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, तो 1 और स्वयं यानी 2, इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार 3 स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, है ना। 7, 11 इसी प्रकार की संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। समझ गए, आगे देखें, चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, सह अभाज्य, को प्राइम। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है।
तो सह अभाज्य क्या होता है? जिन संख्याओं के युग्म से या जोड़े से, जोड़ा मतलब क्या होता है? दो। देखिए दो दो का जोड़ा है ना। तो जिन संख्याओं के जोड़ों से हम क्या निकाल सकते हैं? अभाज्य संख्या कॉमन निकाल सकते हैं। को प्राइम इसलिए बोलते हैं को प्राइम, कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। तो जिन संख्याओं के युग्म से या जोड़ों से हम अभाज्य संख्या कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे 6 और 8 से कॉमन क्या निकलेगा? 2। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है ना, जिनसे हम अभाज्य संख्या कॉमन निकाल सकें। 6 और 9 से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 3। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार की संख्याएं, इस प्रकार के संख्याओं का समूह जिनसे हम अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसको देखिए, इससे क्या हम अभाज्य संख्या कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं। तो इस प्रकार की संख्याएं अभाज्य संख्या नहीं होगी। आगे देखिए द्वि अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। तो द्वि अभाज्य संख्या क्या होता है? इस प्रकार के संख्याओं के युग्म या जोड़े जिनके संख्याओं का अंतर क्या हो? 2 हो। अंतर मतलब घटाना। कैसे घटाना? बड़े संख्या में छोटे संख्या को घटाना। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। मतलब उनके संख्याओं का अंतर अगर 2 हो तो क्या कहलाएगा? द्वि अभाज्य संख्या। द्वि मतलब 2, ट्विन मतलब 2। समझ आ रहा है ना? और देखिए 7 में से 5 घटाऊं तो कितना बचेगा? 2। ऐसे संख्याओं के जोड़े जिनके अंकों को घटाने पर, मतलब बड़ी संख्या में छोटे संख्या को घटाने पर क्या प्राप्त हो? 2 प्राप्त हो, द्वि अभाज्य संख्या कहलाता है। इसको देखिए, 3 में से 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 1। कितना बचना चाहिए? 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये द्वि अभाज्य संख्या नहीं होगा। आगे देखिए परफेक्ट नंबर, उत्तम संख्या बोलते हैं इसको। देख लीजिएगा आप, हिंदी में नहीं लिखा हूं, लिख लेना। तो देखते हैं परफेक्ट नंबर जानने से पहले आप फैक्टर जान लीजिए। फैक्टर, ठीक। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है गुणनखंड। फैक्टर क्या होता है? गुणनखंड, ठीक है। फैक्टर होता है गुणनखंड। जैसे मैं एक संख्या लेता हूँ 8, 8 के गुणनखंड 1, किससे किससे भाग जाए, है ना, वही हो जाएगा फैक्टर। 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा। समझ आया? ले लेता हूँ मैं 6, 6 किससे जाएगा? 1 से जाएगा। 1 से तो सभी जाता है। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा। तो इसको बोलते हैं फैक्टर। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके फैक्टर, गुणनखंड। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? परफेक्ट नंबर। ये समझ गए तो ये समझ जाएंगे कैसे होता है परफेक्ट नंबर। ऐसे संख्याएं, ठीक है, ऐसे अंक या ऐसे संख्याएं जिनके गुणनखंडों को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे संख्याएं जिनके गुणनखंडों को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो। जैसे 8 क्या है? फैक्टर। 8 के फैक्टर, सभी फैक्टर को अगर मैं जोड़ दूं और 8 ही आए तो क्या हो जाएगा? वो परफेक्ट नंबर हो जाएगा। जैसे 6 है, 6 के सभी फैक्टर को जोड़ दूं और 6 ही मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वो परफेक्ट नंबर। बशर्ते क्या होना चाहिए कि उसी संख्या को नहीं लेना है। जैसे 8 में मैं 8 को नहीं लूंगा, हालांकि 8 भी उसका फैक्टर है, लेकिन 8 को नहीं लूंगा जब मुझे परफेक्ट नंबर निकालना हो। जब 6 हो तो 6 को नहीं लूंगा। समझ आया? यहाँ 8 को नहीं लूंगा और यहाँ किसको नहीं लूंगा? यहाँ 6 को नहीं लूंगा। अब देखिए फैक्टर निकालते हैं, इसका परफेक्ट नंबर निकालते हैं कि फैक्टर हुआ 8 का। अगर इन सबको जोड़ूं और 8 ही आ जाए तो ये क्या है? परफेक्ट नंबर। 8 को नहीं लेना है, बाकी को लेना है। जोड़ता हूं, देखिए 2 1 3 और 3 और 4 7। 8 आया क्या? नहीं आया। मतलब ये क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं। 6 को देखिए, 6 को नहीं लेना है ना, उसी संख्या को नहीं लेना है, बाकी को लेना है जब परफेक्ट निकालते हैं। जोड़ते हैं, देखिए 2 और 1 3 और 3 6। मतलब 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। समझ आया? बहुत आसानी से समझ गए होंगे, है ना। तो अगले क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आज पहला क्लास था तो आज बेसिक्स देखे, जितने टॉपिक्स थे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको बन जाना चाहिए। बहुत अच्छे से बता दिया मैंने। अब अगले क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। समझ आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।